वेलकम टू माई चैनल गाइस। इस वीडियो में तुम्हें ऐसे कुछ जादू टोना मंत्र बताएंगे जो तुम एग्ज़ाम हॉल में इस्तेमाल करके सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर पाओगे। सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? ऐसा ही लगता है पर बाबू ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा तुम्हें ट्रिक्स बताएंगे जो ट्रिक्स अगर तुम अप्लाई करोगे ना तो ऐसे जो एकदम छूटने वाले जो क्वेश्चंस है उसको तुम सही करके आओगे। ऐसा कुछ ट्रिक्स है जो ऐसे गधे की तरह नहीं, पढ़े लिखे की तरह यूज़ करना होगा। जो तुक्का मतलब क्या समझते हो कि ऐसे आंख बंद करके किसी को आंसर टिक कर देना, ऐसा तुक्का होता है ना? ऐसा नहीं है, वो गधे वाला तुक्का है। तुम पढ़े लिखे वाला तुक्का लगाओगे। आपका अपना ब्रेन IQ यूज़ करके तुम तुक्का लगाओगे। और मैंने जो ट्रिक्स इसमें बताया, टोटल 4 ट्रिक्स है, वो अगर थोड़ा सा भी तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें मतलब एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो तुम इसमें एग्ज़ाम हॉल में भी अप्लाई कर पाओगे। देखो वो 4 जो ट्रिक्स है वो क्या क्या है। एकदम फर्स्ट तो मैं बता रहा हूँ कि अभी जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि ये सब तुम मेन एग्ज़ाम में इस्तेमाल मत करना। ये तुम घर में जब रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उस टाइम इसको अप्लाई करके देखना। उस टाइम रोज़ इसको प्रैक्टिस करके देखना। कब करना? जब तुम एक जो सेट ले रहे हो, समझो कि एक 100 मार्क की एक क्वेश्चन की सेट ले रहे हो, तो जब एक बार रिवाइज हो जाए, एक बार तुम सब एक बार देख लिया, इसमें से जितना भी तुम्हें इसका आंसर कर पाए, समझो कि 40 आंसर कर पाए, तो जब हो जाएगा फिर इसको अप्लाई करके देखना। ये रोज़ इसको दोहराना। देखो क्या है, ये जो 4 ट्रिक है इसमें से फर्स्ट जो ट्रिक है वो क्या है, हमेशा जो एक्सट्रीम जो नंबर है, एक्सट्रीम जो आंसर है, उसको हमेशा इग्नोर करना। देखो वो कैसा है, समझो कि एक आंसर है जिसमें एक तो 6 ऑप्शन में है। ऑप्शन है 6, ऑप्शन B 12, ऑप्शन B 13, ऑप्शन जो C है वो 100। ये जो देखो, ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से सबसे एक्सट्रीम ऑप्शन कौन सा है, मतलब बहुत ही दूर का ऑप्शन कौन सा है? 100। तो हमेशा कोशिश करना कि इसको मतलब हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम टाइम्स में ये 100 जो एक्सट्रीम नंबर है वो आंसर नहीं होगा। तो देखो एक तो ऑप्शन ये जो D आंसर है वो इसमें से हट गया। तो अब क्या है, अब है ये 3 ऑप्शन में से अभी तुम्हें क्या देखना पड़ेगा। अभी देखो, अभी तुम्हारा जो नंबर 2 वाला ट्रिक है वो अप्लाई होगा। नज़दीकी जो आंसर है, नज़दीकी आंसर, उसको हमेशा प्रेफरेंस में पहले रखना। सुने, जो ये 100 एक्सट्रीम नंबर है उसको बोला चल हट, दफ़ा हो, पहली फुर्सत में निकल, ऐसे बोल के इसको पहले ही निकल देना। अभी सेकंड है एलिमिनेट। ये जो एलिमिनेट राउंड है, बैक कैलकुलेशन कर रहे हो, सेकंड क्या है, इसमें जो सबसे जो नज़दीक ऑप्शंस है उसको हमेशा प्रेफरेंस देना। तो सेकंड में ये नंबर 6 ये निकल जाएगा, ये दौर से ये एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो देखो अभी कौन बचा है, ऑप्शन B एंड ऑप्शन C, मतलब नंबर 12, नंबर 13। इसमें से क्या तुम्हें चाहिए? हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्शन जो B है, ये मैक्सिमम टाइम्स ऑप्शन B करेक्ट आंसर होते हैं। लास्ट में तुम्हें इसमें अप्लाई करके दिखाएंगे, इसमें क्या क्या है अप्लाई करके दिखाएंगे, जो ट्रिक्स बता रहे हैं अप्लाई करके दिखाएंगे। ऑप्शन B जो मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है कि राइट करेक्ट होता है, तो इस टाइम में ऑप्शन B को हमेशा प्रेफरेंस में नंबर ऑन में रखना। ऑप्शन जो C है उसको एलिमिनेट कर देना। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। देन क्या ट्रिक है, नंबर 3, जिस क्वेश्चन में ऐसे ऑल एंड नॉन, मतलब ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव, ये जो ऑप्शंस रहते हैं इसको हमेशा आगे रखना। मतलब जिस आंसर में ऑल ऑफ द अबव है, समझा कि उसको प्रेफरेंस में पहले रखना। ये हर टाइम होगा ऐसा नहीं है, ये हर टाइम ये ट्रिक फॉलो होगा ऐसा नहीं है, पर जिस टाइम
तुम्हारे हाथ में कुछ चारा नहीं है, तुम देख रहे हो कब ये अप्लाई करना होगा। जब देख रहे हो कि हाँ तुम्हारा 100 में से 40 तक भी नहीं बना या फिर 50 तक भी नहीं बना जीआई में, एमसीक्यू में, जो भी हो, तब तुम ये इस्तेमाल करके देखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आजकल एग्ज़ाम में होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। इसको तब जब घर में बैठ के बहुत बार प्रैक्टिस किए, तुम्हारा आईक्यू अगर सही रहा तो इसमें से ये ट्रिक सही होगा। आईक्यू के साथ खेल के देखो कि हाँ तुम्हारा ट्रिक फॉलो हो रहा है, सही हो रहा है, तुम्हारा तुक्का सही हो रहा है। फिर तुम एग्ज़ाम हॉल में इस टाइम अप्लाई करना जिस टाइम तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। एक बार सारा क्वेश्चन देख लिया, जिसमें से जितना आना था वो आ गया, फिर सेकेंड राउंड में देख लिया और थर्ड राउंड में और तुम्हारे कुछ हाथ में नहीं है, और ऐसा नंबर तुम करेक्ट किए तुम्हारे हिसाब से कि 40-50 के आसपास, जो जिसमें से ऐसे ही तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तब ये तुक्का लगाना शुरू करना। इसमें से हो सकता है कि 4-5 ऐसे ही ठीक हो जाए इस तुक्के से, ये ध्यान रखना। तो जिसमें ऑल ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव है, हमेशा इसको प्रेफरेंस में रखना। मतलब किसी ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो हमेशा इसको टिक करना, इसको प्रेफरेंस में रखना। ये गया 1 2 3 ट्रिक गया। और देखो और क्या है, अब नंबर 4 ट्रिक क्या है। देखो इसमें नंबर 4 ट्रिक के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा बाबू, ये थोड़ा दिमाग लगाओ तो दिमाग की बत्ती जलाओ तो ये सॉल्व कर पाओगे। क्या है देखो, इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मतलब देख के ही पता चलेगा कि ये नहीं हो सकता। जैसे तुम्हें अगर पूछता है कि राइस जो चावल है वो प्रोड्यूस में इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है, इसमें ऐसा तुम्हें ऑप्शन दिखता है जैसे राजस्थान। अगर राजस्थान रहा तुम ये जो ऑप्शन अगर रहा तो ये ऑप्शन देख के ना तुम्हें पता चलेगा कि राजस्थान तो बचपन से सुनने में आया कि उधर तो रेगिस्तान है, मतलब उधर ये थर्म जो रेगिस्तान है, ऐसा करके उधर थोड़ा पानी वानी कम मिलता है, और चावल के लिए तो पानी चाहिए। जब चावल उगाओगे राइस के लिए तो मैंडेटरी क्या है, वाटर। तो और राजस्थान में पानी कम है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसा ट्रिक उल्टा लगाओगे, इसमें थोड़ा तुम्हारा दिमाग चाहिए, तो ये भी तुम आंसर कर पाओगे। ऐसे बैक कैलकुलेशन करोगे ना तो तुम्हें बहुत सा आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये है 4 ट्रिक। एंड जो लास्ट ट्रिक है, ये जो नज़दीकी नंबर अगर ऑप्शन ए में रहता है, जैसे अगर ऐसा कंपटीशन होता है हमेशा कि ए के साथ बी या फिर ए के साथ सी या फिर ए के साथ डी, तो नज़दीकी नंबर में हमेशा जो ऑप्शंस है, ये जो ऑप्शंस है, इनमें से हमेशा किसको फॉलो करना, ऑप्शन ए को फॉलो करना। ऑप्शन ए को हमेशा फॉलो करना। और अगर ऑप्शन ए एंड सी में रहता है तो नज़दीकी नंबर जैसे ऐसे 6 5 3 और एक गया 15, तो ये तो गया एक्सट्रीम नंबर, इसको निकाल दोगे तो नज़दीकी नंबर 6 5 6 5 6 5, 3 भी थोड़ा दूर है। तो 6 अगर ऑप्शन ए में रहता है तो ऑप्शन ए तुम चूज करो। अगर ऑप्शन ए में ये एक्सट्रीम नंबर रहता है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर नज़दीकी नंबर कभी भी ऑप्शन बी में रहता है, मतलब ए के बाद ए में अगर नहीं रहेगा, ए के बाद अगर बी में रहेगा, बी सी ऐसे बी सी बी डी, इनमें से किसी में रहेगा तो बी हमेशा राइट आंसर होगा। ये जो ट्रिक है, क्या क्या ट्रिक बताया मैंने, पहले तो तुम्हें एक्सट्रीम नंबर एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको पहली फुर्सत में निकाल देना पड़ेगा। फिर तुम्हें देखना पड़ेगा जो 3 ऑप्शंस है, इन 3 ऑप्शन में से सबसे नज़दीकी नंबर कौन सा है, तो उस नंबर में से ऑप्शन अभी उसका जो प्लेसमेंट है कहाँ पर है। अगर ऑप्शन बी एंड सी में रहता है तो ऑप्शन बी तुम टिक करो। अगर वो आंसर ऑप्शन ए एंड बी में रहता है, मतलब ए एंड बी के से ए में रहता है तो ऑप्शन ए चूज करो, या फिर बी एंड सी में रहता है तो ऑप्शन बी चूज करो। राइट, ये तो गया। और क्या ट्रिक है जो देख के समझ पाओगे कि जैसे राजस्थान
एलिमिनेट हो गया। तो ये ऑप्शन रहा। और ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव में से हमेशा ऑल ऑफ द, नॉन ऑफ द इसको प्रेफर करना, बाकी 3 ऑप्शन को छोड़ के हमेशा इसको प्रेफर करना। तो ये तो गया 4। अभी देखेंगे एक आंसर क्या बोला, फाइंड द नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें से नेक्स्ट नंबर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। देखो इसमें से क्या है, देखो एक्सट्रीम आसपास एक्सट्रीम नंबर क्या है, 10 बहुत ज़्यादा दूर है तो इसको निकल दो। फिर देखो एक्सट्रीम नंबर क्या है, एक्सट्रीम नंबर 20, 23, 15, इसमें से 15 भी दूर है तो छोड़ दो। अभी एक्सट्रीम नंबर से देखो 20 और 23 कुछ आसपास है ना, तो आसपास रहने से तो मैंने क्या बताया, जब ऐसे ए बी ए सी ए डी के अंदर कंपटीशन होगा तो हमेशा ए को चूज करना। तो द राइट आंसर इज T20 ऑप्शन ए। एंड देन एक है निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो सीरीज है नेक्स्ट क्या नंबर आएगा वो तुम्हें मालूम करना होगा। तो इसमें से देखो क्या है, ऑप्शन ए ऑन 5, ऑप्शन बी ऑन 0, ऑप्शन सी ऑन 04, ऑप्शन डी ऑन 05। इसमें से देखो जो नज़दीकी नंबर क्या है, नज़दीकी नंबर क्या है वो देखो। नज़दीकी नंबर देखो 15, 10 में 5 का डिफरेंस है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ऑप्शन सी एंड डी में से क्या ऑप्शन है, 4, 5 नज़दीकी नंबर है। जब इस टाइम आएगा तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जैसा मैंने बताया इसमें अगर ऑप्शन डी के साथ कहीं भी कंपटीशन हो जाएगा तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये तो गया सारे ट्रिक, यह तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, घर में बैठ प्रैक्टिस करो। ऐसे एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्टली अप्लाई मत करो, घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर देख रहे हो कि अपना IQ से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो IQ अगर ऐसा है कि तुम जो ट्रिक लगा रहे हो ना, तुक्का लगा रहे हो, वो सही हो रहा है, तो समझो कि जब एग्ज़ाम आएगा तब तुम अप्लाई करना। देखो हमेशा मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, सही से प्रैक्टिस करो, सीखो। ऐसे तुक्के में मत रहो, तुक्के के भरोसे में नहीं रहो। तुक्के तो ये तो ट्रिक सीख लिया, बट एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो हमेशा फॉलो करना, वो हमेशा करना। अगर कभी भी देख रहे हो एग्ज़ाम हॉल में कि इसमें से नहीं हो रहा है और तुम्हारे बस के नहीं है, तभी ये ट्रिक अप्लाई करना, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है। ये बबुआ समझ लो, नेगेटिव मार्किंग भी है एग्ज़ाम में। तो ये सोच समझ के ये सब ट्रिक लगाना। पर देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम्स ये ट्रिक से आंसर राइट हुआ है। ये तुम्हारे IQ के ऊपर डिपेंड करते हैं, तुम्हारा ब्रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको कैसे घर में प्रैक्टिस करके देख रहे हो, राइट। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हो, ताकि तुम जो नॉलेज गेन किए कभी तुम्हारा जो दोस्त है, नज़दीकी दोस्त है, वो भी कर पाए। तो शेयर कर देना। और क्या है, चैनल में बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।